डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके प्रधानमंत्री बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। 2004 में जीत के बाद सियासी हालात कुछ ऐसे हुए कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। जब पीएम पद के लिए उनके नाम का ऐलान हुआ था तो बड़े बड़े दिग्गज आश्चर्य में पड़ गए थे। भारतवर्ष की जनता ने मैंडेट जो दिया था वो मैंडेट था श्रीमती सोनिया गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का। लेकिन सोनिया जी और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी ने ये जिम्मेवारी अब मुझे दी है। मैं इस जिम्मेवारी को संभालने के लिए पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के इसी बयान में उनके पीएम बनने की कहानी का सार तो पता चल गया था, लेकिन सियासत का ये किस्सा इतना सरल और सुलझा हुआ नहीं है। साल 2004 में जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी थी। मैदान में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को चुनौती सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले विपक्ष से मिल रही थी। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने विपक्ष की चुनौती की धार को कुंद करने के लिए वो मुद्दा उठाया जो कांग्रेस की सबसे दुखती रग थी, यानी सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा। बीजेपी को जो असेसमेंट था कि सोनिया गांधी का विदेशी मूल का मुद्दा एक तूल पकड़ेगा, उसका डिविडेंड पॉलिटिकल हमारे पास आएगा, तो सोनिया गांधी को डिस्टेबलाइज करना, सोनिया गांधी को कमजोर करने की स्ट्रैटेजी के अंदर ये एक पार्ट ऑफ द इलेक्शन स्ट्रैटेजी थी उन लोगों की। लेकिन चुनाव में ये मुद्दा काम नहीं आया और एनडीए की हार हुई। यूपीए की जीत के बाद राष्ट्रपति ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सरकार बनाने का न्योता दिया। ये बात भी तब मनमोहन सिंह ने ही मीडिया को बताई थी। कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी has received a letter from the president this evening. सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया। यूपीए के दल भी सोनिया के नाम पर सहमत थे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। विरोधियों ने सोनिया के विदेशी मूल के होने के मुद्दे पर हल्ला बोल दिया। संसद सदस्य बनकर अगर जाकर के संसद में बैठती हूँ तो हर हालत में मुझे उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी कहकर संबोधित करना होगा, जो मुझे गवारा नहीं है। मैं नहीं कर सकती। मेरा राष्ट्रीय स्वाभिमान मुझे झकझोरता है। मुझे इस राष्ट्रीय शर्म में भागीदार नहीं बनना। इसलिए मैंने तय किया कि संसद सदस्यों की सुविधाएं हैं ना, सब कुछ छोड़ेंगे, लेकिन संसद की सदस्यता से इस्तीफा देकर ये बात कायम करेंगे कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं करती। विरोध के बीच सोनिया गांधी ने अपने करीबी लोगों को बताया कि मैं पीएम नहीं बनूंगी। अब सोनिया के सामने चुनौती एक ऐसे नेता को चुनने की थी जो पार्टी को और सहयोगियों को साथ लेकर आगे बढ़े। इन्हीं सवालों के बीच 17 मई 2004 को सोनिया गांधी ने एनडीए के सांसदों को अपने घर चाय पर बुलाया। देर शाम तक सहयोगी दलों के साथ बैठकों का दौर चला। 18 मई को सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से मुलाकात की। तब सोनिया गांधी के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह भी मौजूद थे। गांधी जो थी सहयोगियों से चिट्ठियां वगैरह लेकर के भी राष्ट्रपति से मिलने गई और राष्ट्रपति से क्या बातचीत हुई इसका खुलासा नहीं हुआ और बोला कि मैं अब कल मिलूंगी। तो तमाम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि सोनिया गांधी बनेंगी, लेकिन सोनिया गांधी के मन में क्या था इसको लेकर के बहुत कम लोगों को पता था। अगले दिन सरकार बनाने का दावा पेश करना था। उससे पहले कांग्रेस को अपना नेता चुनना था। इसके लिए 18 मई 2004 की शाम को संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि वो पीएम नहीं बनेंगी। साथियों, पिछले 6 वर्षों में मेरे मन में एक बात हमेशा साफ रही है और मैं कई दफे कह भी चुकी हूँ कि मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद नहीं है। मेरे सामने हमेशा स्पष्ट था कि अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई जैसी आज, तो मैं अपनी आत्मा की आवाज़ के मुताबिक चलूंगी। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ यह पद स्वीकार करने से मना कर दूं। सोनिया गांधी के इस ऐलान के बाद हंगामा मच गया। उन्हें मनाने की हर मुमकिन कोशिश हुई। उनके घर के बाहर समर्थकों की भीड़ जमा हुई।
कांग्रेसियों की जिद पर सोनिया का निश्चय भारी पड़ा। बाद में सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान कर दिया। पीएम पद के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम सिर्फ कांग्रेसियों के लिए ही नहीं बल्कि सभी सियासी दिग्गजों के लिए भी बड़ा सरप्राइज था। सवाल ये था कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को ही क्यों चुना। डॉक्टर मनमोहन सिंह विपक्ष के नेता बने थे राज्यसभा में। हमेशा डेलीगेशन में कोई भी विदेशी डेलीगेशन आता था, हर जगह उनको अपने साथ में रखती थी और उस चीज़ को लेकर के माधवराव सिंधिया और कई लीडर्स को बड़ा मलाल भी रहता था कि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को इतना क्यों बढ़ा रही हैं। और सिंधिया जी का निधन पहले हो गया था, लेकिन सिंधिया जी हमसे बातचीत में कहते भी थे कि देखो ये मनमोहन सिंह को ज़रा ध्यान रखो, ये कुछ करने वाला है, कुछ करेगा। इस तरह मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे और 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।